नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल चैनल की। और वीडियो है कि भाई पुतिन ने बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी बहुत ही निडर लीडर है, कोई उसे डरा नहीं सकता। तो उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India. पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है और उन्होंने सल्यूट किया है। And the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. मोदी की पुतिन ने तारीफ की है, कहा मोदी की गारंटी भारत के विकास की गारंटी, कोई मोदी को मजबूर नहीं कर सकता। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन पड़ोस यानी कि अफगानिस्तान में है। वहां पर मौजूद 23 दहशतगर्द तंजीमों में से 17 ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बना रही है। बड़ी तशवीशनाक बात है। रवां हफ्ते भारत की लोकसभा ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर से मुताल्लिक 2 मुतनाज़ा बिल पास किए हैं। अनफॉर्चुनेटली 26/11 हुआ और भी डिफरेंट वाकयात हुए। मैं तो मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था, शुक्र है खुदारा के मोदी साहब नहीं थे 26/11 के वक्त पे, तो जंग हो जाती। साल हो गए, पूरी दुनिया में ये खबरें ही चलती दिखाई देती हैं कि मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी को सल्यूट किया जा रहा है, मोदी की तारीफें की जा रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय हितों के विपरीत निर्णय लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के सख्त रुख की जमकर तारीफ की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति के कार्यालय ने 14वें वीटीबी इन्वेस्टमेंट फोरम रूस कॉलिंग में पुतिन के हवाले से कहा, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को भारत और भारतीय लोगों के राष्ट्रीय हितों के विपरीत कोई भी कार्य, कदम और निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। और ऐसा दबाव है मैं जानता हूं। वैसे वो और मैं इस बारे में कभी भी बात नहीं करते। मैं बस ये देखता हूं कि बाहर से क्यों हो रहा है, और कभी कभी ईमानदारी से कहूं तो मैं भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर उनके सख्त रुख से आश्चर्यचकित भी होता हूं। पुतिन ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि रूस और भारत के बीच संबंध सभी दिशाओं में प्रगतिशील रूप में विकसित हो रहे हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है और उन्होंने सल्यूट किया है। अब ये क्यों किया है, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? जहां सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी? ठीक है, लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफें तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। तो अब पुतिन साहब जो हैं, उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कंट्रीज पर प्रेशर आया। हमें याद है कि हम ये खबरें आप तक पहुंचाते रहे, कई कंट्रीज को प्रेशराइज करने की कोशिशें की गई और हमेशा ऐसा होता है। ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। जो ब्लॉक्स हैं वो इसीलिए बनते हैं कि कोई हमारा तरफ आए, हमारी साइड ले और कोई किसी और की तरफ चला जाए। तो ऐसा करने की कई मर्तबा कोशिश की गई कि कंट्रीज को ये कहा जाए कि जनाब ये जो यूक्रेन है आप इसका साथ दें, या रशिया जो वो चाहता था हमारा साथ दें। तो उस सिचुएशन में हमें ये नजर आया कि जो इंडिया है उसके लिए एक पुल सरात पे चलने का काम इसलिए था क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है डेकेड से, वो बेइंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशंस, और हमेशा वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। अब इस सिचुएशन में कि इंडिया वो कंट्री के जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की बात करता है और एक ऐसा कंट्री बन चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको अब ये देखना होता है कि भाई हम किसी के कहने पर किसी की साइड ले सकते हैं क्या। और
ये भी कि उनकी तो ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो एग्रीमेंट्स है वो पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ है, उनका दुश्मन हो या उनका दोस्त हो। तो इस सिचुएशन में ऐसे मुल्क के लिए जो एक ऐसे स्टेटस जिसके पास मिल जाए उसको और एक ऐसे स्टेचर पर हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये फैसला करना। और फिर ये नजर आया, ये फैसला किया गया कि जो कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि उस दौरान इंडिया ने बड़ा एक सॉलिडारिटी ना सिर्फ शो की बल्कि स्टैंड लिया इस बात पर कि वो किसी की तरफ टिल्ट का नहीं शो करेंगे। लेकिन फिर ऑब्वियसली जो आपका क्वेश्चन है कि क्या मोदी साहब और बीजेपी की गवर्नमेंट तक हालात सही रहेंगे, आई थिंक इंडिया का, मैं शुरू से कहता आया हूँ अरविंद, एक लेजिटिमेट डिमांड है कि जब तक इस पार से जो नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट पेट्रनेज मिलती रहेगी उन्हें टू कंडक्ट टेररिज्म, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 26/11 हुआ और भी डिफरेंट वाकयात हुए। मैं तो शुक्र, मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था, शुक्र है खुदारा कि मोदी साहब नहीं थे 26/11 के वक्त, तो जंग हो जाती। तो बहुत ज्यादा मामला थे। तो इंडिया हैज अ हिस्ट्री जो कि है, अच्छा जिसपे पाकिस्तान को रिलेशनशिप पे हो सकता है, लेकिन पॉइंट यही है कि क्या मोदी साहब के रहते हुए हालात बिल्कुल, मेरे ख्याल से नेक्स्ट अगर मोदी साहब की नई गवर्नमेंट आएगी और बेहतर होंगे हालात। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, क्योंकि अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, अभी की बात कर लेते, उसके पास ऑल्दो इतना मैंडेट नहीं है, लेकिन जो भी नई गवर्नमेंट नवाज शरीफ की लगता है कि आएगी, तो एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनने जा रहे हैं। इंडिया की तरफ से जो मामलात हैं वो इंडिया, आई पर्सनली नो वांट्स टू टॉक, बट इट्स द पाकिस्तानी लीडरशिप इन आफ्टर व्हाट इज हैपेंड इन कश्मीर, और भी कुछ मामलात की वजह से वो दे बैक्ड आउट राइट नाउ, बट पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंडिया ने रोके में, बट पाकिस्तान एंड इंडिया राइट नाउ टॉकिंग अभी भी। मैं आपको एक ब्रेकिंग, ये सही है आपकी बात की बातचीत जो है दोनों हुकूमतों के दरमियान कभी भी नहीं रुकी। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी और खुसूसन प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके पाकिस्तान में इतनी नेगेटिविटी क्यों है? गुजरात राइट्स, मेरे ख्याल से उसी से एक ड्रैकुला बना दिया गया मोदी साहब को, और हमें ये समझने की, बट पॉइंट यही है ना कि मैं तो ये कहता हूँ कि यार, क्या अगर मोदी की गवर्नमेंट होते हुए लेट सपोज कुछ मामलात वहां खराब हुए, तो मुसलमान ने मुसलमान को पाकिस्तान में कितना मारा? तो हमें मसला ये है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी एज ए सोसाइटी, और हमें देखना पड़ेगा कि किसी से नफरत की बजाय, एक्चुअली मीडिया इज सो बैड इन बोथ कंट्रीज, जो उसने प्रोजेक्शन की। तो मोदी साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड जब आए तो था, बट मोदी साहब केम टू पाकिस्तान, चीजें चेंज होती जा रही थी, लेकिन जब से ये इमरान खान और ये राइट विंग और कुछ हमारे लोगों ने यहाँ पे मोदी साहब का किया, तो मामला पीछे की तरफ गए, ना कि आगे होने की तरफ से। मोदी साहब इज स्टिल एक्सेप्टेबल, बट मैं आपको बताऊं, आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड, राइट विंग जो था इमरान खान का ग्रुप और ये जो लड़के जो हैं, जब से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हुए हैं, मोदी इज कंसिडर्ड अ हीरो बाय पीपल हु हेटेड हिम। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या बात है भाई, नरेंद्र मोदी की वाकई लीडर है, हम तो मानते हैं भाई। देखो मानने की बात क्या है यार, मानना ही पड़ेगा भाई, उसकी बहुत मेहनत है कहाँ से। अब मैं तो यही सोच के हैरान होता हूँ, मतलब भगवान ने क्या किस्मत लिखी है कि बंदे को इतने साल राज करते हो गए हैं। आप देख लो 15 साल इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी 10 साल प्रधानमंत्री हो गए हैं, और आने वाले 5 साल भी उन्हीं के हैं। मतलब एक बंदा 30 साल राज, और कितना नॉर्मल है। एक बात तो सुनना, लालच तो नहीं है मन में, कोई लालच नहीं। मैं देख रहा था एक मंत्री के घर गए, वो आज मैं शॉर्ट्स देख रहा था, वो उनके घर में अंदर जाना था, वो अंदर खड़ी थी उनकी लेडीज वगैरह, तो मोदी साहब ने पूछा है कि क्या मैं जूते उतार दूं? मैं हैरान रह गया, मतलब एक देश का प्रधानमंत्री किसी के घर जाने से पहले उनको पूछ रहा था कि मैं जूते उतार दूं, मतलब कि होते हैं ना जूते खोल के आते हैं अंदर। तो ऐसा ना कि हमारे देश की तो कल्चर ऐसा ही है कि हम घर में जूते एक्चुअली नहीं कर जाते है ना। तो वैसी बात है, क्योंकि भाई बात तो है बंदे में बात बहुत जबरदस्त है, क्योंकि अभी देख लेना वर्ल्ड लीडर, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी भी सबसे ज्यादा है दुनिया में। मुझे ऐसा किया कि जब रूस और उसकी यूक्रेन की लड़ाई हुई, जब
वर्ल्ड ने पूरा ये दबाव डाला इंडिया पे है ना, मोदी पे डाला ही है, यहाँ करो कुछ ना कुछ करो कुछ। लेकिन फिर भी हमने तो भाई बहुत तेल खरीदा है उससे, रशिया से बहुत तेल खरीदा, किसी की सुनी नहीं। तो मोदी वाकई किसी से नहीं डरता है। और ऊपर से मैं ना एक इनका पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है ना ओरिया मकबूल जान, मैं उसका एक देख रहा था इंटरव्यू। वो बोल रहा था ठीक है हमारे दुश्मन मुल्क हैं जो भी हैं, लेकिन नेहरू से लेके और मोदी तक बोला किसी एक प्रधानमंत्री का प्लाट बाहर नहीं है। यार मकबूल जान मैं उसको देखा उसकी, हाँ ठीक करता तो बकवास ही है, लेकिन एक बात मेरे को उसकी पसंद आई भी, उसने ये सही बात की। फिर क्या करना चाहिए उसका, नेहरू पाकिस्तान को बदलना चाहिए कि इंडिया को बदलना चाहिए? सर वो एक अलग चीज है, बट ये है कि मतलब जैसे पाकिस्तानी लीडरों के सभी का सब कुछ बाहर ही है ना, लंदन में ये सब कुछ। दो पासपोर्ट है इनके। सही बात है, हमारे नेताओं के पास ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक भी हो गया था इंडिया में, कभी वोट ना सदा इंसान। सही बात है, लेकिन मोदी की पॉपुलैरिटी है भाई, पाकिस्तान कांपता है। और सही बात है कि जब मुंबई अटैक हुआ था उस टाइम नरेंद्र मोदी नहीं थे प्रधानमंत्री, नहीं तो इनको नानी याद करा देनी थी उसने पाकिस्तानियों को। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या किया 2008 पे जब इतना 250 बंदा मार दिया उन्होंने, 10.5 आए हुए थे जो, तो कांग्रेस सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे उनको बयान दे दिया। और बस इधर से अब्दुल साहब को कितने साल रखा और बिरयानी खिलाते रहे। कहता हूँ कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता, कोई इंडिया में कोई मार रहा है या कुछ नहीं है, वो अपनी पॉलिटिक्स खेलती हैं। सही बात है, जीतने के लिए रहते हैं, और फैमिली है एक। और वो बोलते हैं कि बस गांधी वही है, जो भी है गांधी है। और बोलते हैं, राहुल गांधी बोलता है कि चाइना को इतना कब्जा दिया, उतना कब्जा दिया, लेकिन वो जो 1962 में 5000 कितना लिया था ना उन्होंने, वो बात नहीं करते हैं। तो सही भाई अमित शाह ने भी सही बयान दिया है कि जो 370 वाला जो आना ही नहीं चाहिए था JNK में, और बोला ये पूरा नेहरू का ब्लंडर है ये। देखो अमित शाह है ना, अमित शाह जब वो डॉक्यूमेंट साइन हो चुके थे, सही बात है, कि हर एक स्टेट हमारे साथ ही, तो वो कैसे चेंज होगी वो भाई? सही बात है, वहां को कैसे 370 लग गया, मतलब वही सही बात है। उसने बोली कि ये नेहरू का ब्लंडर है, तो ठीक है, इससे भी बड़ी मिर्ची लगी हुई है दुनिया को। लगनी चाहिए, जिसे जो गलत है सही है, बस सही है। तो खैर जो भी है, लेकिन हम बात करेंगे मोदी की, तो भाई बाकी मोदी जैसा लीडर मिलना हमारे बहुत वो है कि हम खुशनसीब है कि हमारे पास ऐसा लीडर है जिसको भाई 30 साल राज करते हो गए हैं। और बंदे की क्या किस्मत है, देखो घर बार छोड़ दिया था, कब उन्होंने बड़ी उनकी पुरानी भी आप देखो तो मैं उसको अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हार भी जाए ना तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, चला जाएगा फिर वहां पे, फिर चला जाएगा, केदारनाथ चला जाएगा, कहीं भी पहाड़ों में। खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन बाकी यार लीडर मिला है और क्या उसने करके दिखाया। जैसे मर्जी है, पहले भी काम होते रहे, हम नहीं बोल रहे कि काम नहीं होते रहे, लेकिन फिर भी जब आया था तब हमारा देश 11वें नंबर पर था, चाहे उसने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन 5वें तो आई ना हमारी इकोनॉमी, 5वें तीसरे पे आने वाला। और उसने वादा किया, मोदी ने गारंटी दी है कि मैं गारंटी देता हूँ कि हम तीसरे नंबर पे आएंगे, तो सही गारंटी दे रहा है भाई। बहुत अच्छा जा रहा है इंडिया का, जो भी है भविष्य बहुत अच्छा है आने वाला। और सही बात बोली है पुतिन ने, और दुनिया को तारीफ करती है भाई उनकी। पुतिन को मानना पड़ा ना। अभी मैं देख रहा था दुबई में, देखो कैसे वो मतलब जॉर्जिया मेलोनी कैसे मतलब खुश हो रही थी, कैसे मतलब मोदी से मिलने के लिए, मतलब उनकी एक सेल्फी बड़ी वायरल हुई है, मेलोडी है ना, मेलोडी। तो खैर बड़ा अच्छा था भाई, अच्छा लगा, अच्छी वीडियो थी, मजा आया देखने का। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म और मिलेंगे इसी की तरह की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।